मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं चल नहीं सकता। मुझे नींद भी बहुत आने लगी है। कोई बात नहीं मानो, हम तुम्हें महाराज के रथ पर बैठाकर उस जगह तक ले जाएंगे जहाँ महाराज पेड़ बनकर सालों से खड़े हैं। मानव राजा के रथ पर सवार होकर मायावी जंगल की ओर निकल जाता है। अरे अरे अरे, ये तो मेरा रथ है। लगता है कोई मेरा मदद करने आया है। सुनो 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 ये बालक, सुनो मेरी मदद करो। क्यों काकी, खड़े खड़े किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार आने वाला है क्या? हा 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 हा। बेटा मानव, मैं भला किसका इंतजार करूंगी। रास्ते से जा रही थी, तभी मेरी नजर तुझ पर पड़ी और मैं रुक गई। अरे काकी, मुझे देखकर कब तक रुकोगी? मैं तो पूरे दिन घूमता ही रहता हूँ। मुझे तेरी हरकत जरा सा भी पसंद नहीं, इसीलिए गांव के लोग भी तुझे पसंद नहीं करते हैं। कितनी बार तुझे कहा है, अब तू बड़ा हो गया है, इस तरह फालतू का समय क्यों बर्बाद कर रहा है? कोई काम क्यों नहीं खोज लेता? काकी, गांव वाले मुझसे जलते हैं। अगर मैं कोई काम धंधा खोज लूंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, बताओ? अरे तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। कल के तेरे बीबी बच्चे होंगे तो तू उसे क्या खिलाएगा? अरे कुछ तो शर्म कर, राजा के पास क्यों नहीं जाता? वो तुझे कुछ ना कुछ काम दे ही देंगे। अरे काकी, आप समझती क्यों नहीं? मैं किसी राजा के पास रहकर उसका जी हजूर नहीं करना चाहता हूँ। जा, चला जा यहाँ से। और जब तक तुझे कुछ काम धंधा मिल नहीं जाता, तब तक खाली हाथ तू वापस घर मत आना, समझा? मानव घर से बाहर निकल जाता है। मानव कुछ काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए सुकून से सोने के लिए वो एक जंगल की ओर चला जाता है। जब देखो तब काकी समझाती ही रहती है। अरे मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे लायक काम मिले तब ना। अरे परी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पानी से निकलकर आसमान में उड़ूंगी। परी बहन, अब मुझे पानी में छोड़ दो और आज कितना शाम होने को है। आपको अपने परी लोग लौट जाना चाहिए। हाँ जलपरी बहन, तुमने सही कहा। परी बहन, इस जंगल की खूबसूरती के बीच हमें पता ही नहीं चला कि समय निकल गया है। ठीक है जलपरी, मुझे जल्दी से जल्दी परी लोग जाना होगा। परी लोग का द्वार बंद हो जाएगा। अरे परी बहन सुनो, तुम्हारा कान का बाली नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं, पानी से बाहर भी नहीं जा सकती। इस सुनसान जंगल में किससे मदद मांगू? वो लड़का कौन है, शायद वो मेरी मदद कर सकता है। ओ, आज तो जंगल आया हूँ, हा 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 हा। ओ, आज तो मैं जंगल आया हूँ, हा 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 हा। सुनो बालक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे अरे, तुम तुम कौन हो और तुम पानी में क्यों खड़ी हो? मैं जल परी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? बालक, मेरे कान का बाली वहां गिर गया है, तुम मुझे दे दो। अरे अरे, ये क्या है? ये तो सोने का बाली है। लगता है ये जलपरी सही कह रही है, लेकिन इस जलपरी का कान का बाली यहाँ पर कैसे आया? मुझे तो लगता है यह जलपरी झूठ बोल रही है। अरे बालक, क्या सोच रहे हो? वो बाली हमारा है, हमें वापस करो। लेकिन ये तुम्हारी बाली कैसे हुई? तुम्हारी बाली तो तुम्हारे कान में है।
देखो ये मेरी सहेली का है, अब तो वापस कर दो। देखो जलपरी, मैं आलसी जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। तुमने कहा ये तुम्हारा है, अब बोल रही हो कि ये तुम्हारी सहेली का है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। ये बाली मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर ये तुम्हारे सहेली का है तो ठीक है, मैं तुम्हारे सहेली को ही दूंगा। इतना कहकर मानव उस झील के किनारे एक पेड़ के नीचे जलपरी के सहेली का इंतजार करने लगता है। जलपरी बहुत चिंतित हो जाती है कि तभी स्वर्गलोक की परी फिर से उसी झील के पास आ जाती है। जलपरी बहन, मेरे कान का बाली कहीं पर गिर गया। क्या तुमने मेरा बाली देखा है? वो कहाँ गिर गया पता ही नहीं। अब मैं उसके बिना परी लोग नहीं जा सकती। परी बहन, वो देखो तुम्हारे कान का बाली उस आलसी बालक के पास है। मैंने मांगने की कोशिश की पर उफ कहता है कि जिसके कान का बाली है मैं उसको ही वापस करूंगा। हे बालक उठो, मुझे वापस परी लोग भी जाना है। यह मेरे कान का बाली है, मुझे वापस कर दो। मैं इसके बिना वापस नहीं जा सकती। परी की आवाज सुनकर मानव उठता है और उसकी नजर उसके कान पर पड़ती है और देखता है सच में उसके दूसरे कान में बाली नहीं था। क्या ये कान का बाली तुम्हारा है? ये देखो मेरे कान का दूसरा बाली। मैं स्वर्ग लोक की परी हूँ। मैं यहाँ अपनी सहेली जल परी से मिलने आई थी। ठीक है स्वर्ग की परी, लीजिए आपके दूसरे कान का बाली। मुझे इसका कोई भी लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ अनुरूप रूप से देखना चाहता था कि ये किसका अमानत है। तुम तो बहुत नेक दिल हो। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरा नाम मानव है और मैं तो ऐसे ही पूरे दिन घूमता ही रहता हूँ। इसलिए काकी ने घर से निकाल दिया है और मैं इस जंगल में आ गया हूँ। मानव, तुम मुझे पसंद आए क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और ईमानदार भी हो। मानव, इसीलिए मैं तुमको एक वरदान देती हूँ। तुम दुनिया की सभी भाषा को समझ पाओगे। पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सबसे तुम बात कर पाओगे। लेकिन मैं इस वरदान का क्या करूँगा भला? मैं पशु, पक्षी, पेड़ पौधे का भाषा जानकर क्या करूँगा? चलो भाई, अब यह रहने का कोई फायदा नहीं। सोचा था कुछ अच्छा मिलेगा ताकि मेरी काकी खुश हो जाए, लेकिन स्वर्ग लोक की परी ने तो वरदान दे दिया, वो भी जानवरों की बात समझने के लिए। आ गया तू कहाँ था इतने देर तक? कोई काम धंधा मिला कि नहीं तुझे? काकी, मैं कोई भी काम धंधा पता लगाकर नहीं आया हूँ। मैं तो पूरे दिन जंगल में आराम कर रहा था। लेकिन काकी, मुझे उस झील के पास एक स्वर्ग लोक की परी मिली थी। मैंने उसकी मदद की और परी ने मुझे एक वरदान दिया है। क्या स्वर्ग लोक की परी ने तुझे वरदान दिया है? तुम ऐसी बातें बोलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। काकी, मेरा विश्वास करो, सच में मैं स्वर्ग लोक के परी से मिला था। उन्होंने बोला है कि मैं किसी भी बेजुबान की बातें समझ सकता हूँ और तो और उनसे बातें भी कर सकता हूँ मैं काकी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बता, ये जो पेड़ पर कौवा बैठा है वो क्या बोल रहा है? मानव उन दो कौवा की बातों को ध्यान से सुनता है। अरे काली कौवे, आज जरा तुम दूर तक उड़ने के लिए मत जाना, क्योंकि आज हमें सबके घरों पर जा जाके सबको बताना है कि आने वाले 2 दिनों के बाद गांव के सरपंच हरियाली का मृत्यु हो जाएगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन क्या फायदा? ये इंसान कहाँ हमारी बातों को समझ पाते हैं। मानव उनकी बातें सुनकर घबरा जाता है और उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। क्या हुआ मानव, कुछ समझ में आया तेरे? क्या बातें कर रहे हैं ये दोनों? काकी,
अनर्थ होने वाला है। क्या मतलब अनर्थ होने वाला है? काकी ये दोनों कौवे आपस में ये बातें कर रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में गांव के सरपंच की मृत्यु हो जाएगी और ये दोनों यही बात सबके घर घर जाकर बता रहे हैं। ये तू कैसी बात कर रहा है? मैं अभी कल ही सरपंच जी से मिली थी, वह तो बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं काकी, मैंने जो सुना वही बता रहा हूँ। मानव बेटा, तू गलत सुना है, ऐसा नहीं होता। जा जाके खाना खा ले। अगले 2 दिनों के बाद गांव के सरपंच की मृत्यु हो जाती है और यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे मानव बेटा, तेरी बात तो सही साबित हुई। तूने जो बोला था वही हुआ। हाँ काकी, मैंने आपको पहले ही बोला था, लेकिन आपने मेरे बातों पर विश्वास ही नहीं किया था। हाँ मानव बेटा, अब मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है। मंत्री जी, हमारा ये राज्य हमेशा की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य में जो भी था हमने सब जीत लिया। हा 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 हा। मुझे माफ करें महाराज, अपने शत्रु पर तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आपका गौरव दूसरे लोगों पर भी फैलना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? मैंने सुना है कि पास के घने जंगल में अमावस की रात परियां धरती पर आती हैं। हाँ महाराज, अगर आप चाहे तो उन्हें बंदी बनाकर राजमहल लाया जा सकता है। इससे महाराज आपका चर्चा पूरे विश्व में फैल जाएगा। महाराज अमावस की रात का इंतजार करने लगते हैं। जल्द ही वो रात आ ही जाती है। राजा अपनी दोनों पत्नी के पास जाकर कहता है, महारानियों, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मुझे आने में थोड़ा लेट हो सकता है। तुम लोग अपना ख्याल रखना। राजा जंगल के लिए आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में उस झील के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सब लोग शांत होकर छुप जाते हैं। जैसे ही जलपरी पानी से बाहर निकली, राजा के सैनिकों ने जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे राजन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे साथ चलना होगा। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैं पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। राजा जलपरी की एक भी न सुनी, तभी स्वर्ग की परी वहां पर आ जाती है। मूर्ख राजा, तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? तुमने एक निर्दोष को कैदी बना दिया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू एक पेड़ के रूप में बदल जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, महाराज को छोड़ दो। हे देवी, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अहंकार में आ गया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। देखो राजन, तुमने जो कार्य किया है वो एक राजा को शोभा नहीं देता है, वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एक रास्ता है। अगर कोई सच्चा इंसान अगर इसी नदी का पानी लाकर तुम्हारे ऊपर डालेगा तो तब ही इस शाप से तुम मुक्त हो पाओगे। अब इस मायावी जंगल में लालची और बेईमान के अलावा कौन आएगा? यहाँ ईमानदार इंसान कहाँ से आएंगे? इस तरह कई साल बीत जाते हैं। राजा पेड़ बनकर सजा काट रहा है। यही दूसरी ओर राज्य में लगातार ईमानदार इंसान की तलाश किया जा रहा था। अरे, कई समय से देख रहा हूँ कि ये दोनों कौवे यहीं पर बैठे होते हैं। लगता है इनका घोंसला भी यहीं होगा। और ये दोनों आपस में क्या फुसुर फुसुर लगा रखे हैं?
मानव उन दोनों कौवे की बातों को ध्यान से सुनने लगा। सुनो काकी, हमारी किस्मत खुलने वाली है। ये दोनों कौवे किसी खजाने की बात कर रहे हैं। वो खजाना भी हमारे घर के बाहर वाले पेड़ के नीचे है। मानव एक कुदाल लेकर पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद उसे सोने से भरा एक मटका मिलता है। अरे काकी, सच में यहाँ तो कोई खजाना छिपाया गया था। पता नहीं किसने और क्यों रखा होगा। काकी, पिताजी हमेशा कहते थे कि मेहनत से कमाया धन खुशियाँ लेकर आता है, जबकि अचानक से मिला हुआ धन कोई मुसीबत लेकर आता है। इससे पहले काकी गांव वालों को पता चले, मुझे इसे राजा को सौंप देना चाहिए। मानव उस खजाने को लेकर राजमहल जाता है। अरे कौन हो तुम लड़के? क्या बात है? बताओ, राजमहल कैसे आना हुआ? मंत्री जी, मुझे महाराज से मिलकर कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या? महाराज तो भी शिकार पर गए हैं। मुझे बताओ, क्या जरूरी बातें करनी है तुमको? देखिए मंत्री जी, मुझे एक खजाना मिला है। ये राजा महाराजाओं का लगता है, इसीलिए मैं इसे वापस करने आया हूँ। मानव की ये बातें सुनकर मंत्री महारानी को बुलाता है। सुनिए महारानी, हमें ईमानदार इंसान मिल गया है। देखो तो, उसने खजाने से भरा थैला वापस लौटाने आया है। क्या नाम है आपका और ये खजाना क्यों लौटाने आए हो? महारानी जी, मेरा नाम मानव है और ये खजाना मुझे एक पेड़ के नीचे मिला था। मुझे ये खजाना राजघराने का लग रहा था, इसीलिए मैं इसे वापस करने आया हूँ। सुनो मानव, ये सारा खजाना तुम्हारा है, बस हमारा एक काम कर दो। तब महारानी ने मानव को सारी बात बताई कि कैसे राजा पेड़ बनकर जंगलों के बीच तड़प रहे हैं। अगर ये काम मेरे द्वारा हो सकता है तो मैं इसे करने की जरूर कोशिश करूंगा, ताकि महाराज को शराब से मुक्ति मिल जाए। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं चल नहीं सकता। मुझे नींद भी बहुत आने लगी है। कोई बात नहीं मानो, हम तुम्हें महाराज के रथ पर बैठाकर उस जगह तक ले जाएंगे जहाँ महाराज पेड़ बनकर सालों से खड़े हैं। मानव राजा के रथ पर सवार होकर मायावी जंगल की ओर निकल जाता है। अरे अरे अरे, ये तो मेरा रथ है। लगता है कोई मेरा मदद करने आया है। सुनो सुनो सुनो, ये बालक, सुनो, मेरी मदद करो। अच्छा, तो आप ही महाराज हैं जो पेड़ बनकर इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, मैं ही हूँ, वो अभागा राजा। मुझे ही शराब मिला है। मुझे तभी मुक्ति मिलेगा जब कोई ईमानदार आदमी उस झील से पानी लाकर मेरे जड़ में डालेगा। क्या तुम मेरे लिए यह काम करोगे?